बुमराह की कप्तानी में पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ कैसे हारी हुई बाजी जीती टीम इंडिया ने, कैसा रहा परफॉर्मेंस बुमराह का, क्यों प्रसिद्ध कृष्णा भी आकर के कमाल करते नजर आए, बल्लेबाजों में किसने किया निराश, किसने किया सबसे बड़ा आयरलैंड पर वार, बताएंगे सारी कहानी सिलसिलेवार। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि भारत ने पहले टी20 मुकाबले में जहां पर जीत हासिल की है वहीं पर कई सारे सवाल भी छूटते नजर आए हैं और वर्ल्ड कप से पहले उन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आखिरकार हुआ क्या, कैसे शुरू से चीजें चली हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 3 टी20 मैच की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला डबलिन में खेला गया। यूं तो आने वाले दोनों मुकाबले भी डबलिन में ही खेले जाएंगे, लेकिन मौसम एक ऐसा रोल प्ले करने वाला है जिससे किसी भी टीम को जीत और किसी भी टीम को हार मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज रही कि आज सब कुछ भारत के फेवर में जाता रहा। सब कुछ भारत के फेवर में गया कैसे, उसकी शुरुआत होती है टॉस से। टॉस पर बुमराह ने टॉस में जीत हासिल की। पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थे, ग्रीन टॉप विकेट था। गेंदबाजी जानना जरूरी था, आपका, हमारा, हम सब का, कि बुमराह की गेंदबाजी, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी उनके फिटनेस से वापस आने के बाद, यानी कि रिकवरी करने के बाद कैसी रहती है। आए भी, गेंदबाजी उन्होंने की भी और कमाल भी नजर आया। लेकिन कहानी थोड़ा सा ऐसे शुरू करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। जब टॉस जीता गया, पहले बॉलिंग का फैसला किया गया। उससे पहले जो टीम शीट बनी उसमें दो नए खिलाड़ियों को टीम में मौका मिल रहा था। पहले खिलाड़ी थे रिंकू सिंह, जिनके बारे में हम सब लगातार चर्चा कर रहे थे। उनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का भारत के लिए पहली बार कैप जो है वो सौंपा गया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को भी टी20 में डेब्यू करने का मौका मिला। प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि अपनी फिटनेस से रिकवर करने के बाद, अपनी इंजरी से रिकवरी करने के बाद वापस आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई और नए खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, ना कोई ज्यादा परिवर्तन किया गया। और जैसा कि आपको मैंने एक दिन पहले अपने प्रीव्यू वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई थी, बिल्कुल वही 11 खिलाड़ी मैदान पर बुमराह ने उतार दिए थे, मानो कि क्रिक रोस्ट वो देख रहे हों। और उन 11 खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की हम सब उम्मीद कर रहे थे। टॉस जीतने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने पहले तो जब टॉस होने गया उससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को कैप थमाया, रिंकू सिंह को कैप थमाया, दोनों को कैप दिया गया। दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो साफ छुपाए नहीं छुप रही थी। और क्यों छुपे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप पदार्पण कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। आप मेन इन ब्लू अब में की जर्सी जो है वो आप पहनने जा रहे हैं। जब टॉस हुआ, पहले गेंदबाजी की बारी आई। पहली गेंद बुमराह की लेग स्टंप की लाइन पर थी, चौका पड़ा ऑन साइड में। जब लगा, बेलबेरिनी ने चौका लगाया, लगा कि यार ये बुमराह की क्या फिटनेस वाकई में सही है। लेकिन अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ड्राइव करने का प्रयास, अंदरूनी सिरा और बोल्ड हो गए। और ऐसे में फिर शुरुआत होती है उस ओवर की। उसी ओवर में एक और विकेट बुमराह लेते हैं। कुल मिलाकर के उस ओवर में बुमराह ने 4 रन दिए, 2 विकेट निकाले और कुल कोटे का जो उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की उसमें 24 रन देकर 2 विकेट निकाले। वहीं अगर प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, जो कि डेब्यू भी कर रहे थे, उनके लिए एक और दबाव का क्षण था। साथ ही साथ वो इंजरी से वापस आ रहे थे, वो भी दबाव का क्षण था। लेकिन उन्होंने दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। बिश्नोई ने भी शानदार गेंदबाजी की, यहां तक कि शिवम दुबे को भी एक ओवर करवाया गया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 3 ओवर की गेंदबाजी की। सबने बेहतरीन गेंदबाजी किया और इसमें सबसे बड़ा रोल और क्रेडिट जाता है कप्तान बुमराह को। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में वेरिएशंस दिखाए, गेंदबाजी में परिवर्तन किया, हर खिलाड़ी को मौका दिया। फील्डिंग भारतीय टीम की बड़ी शानदार रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम करना बाकी रह गया अर्शदीप को अपनी गेंदबाजी में। विकेट तो जरूर निकाला अर्शदीप ने, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अर्शदीप का पहला 3 ओवर 13 का था, लेकिन अंतिम के ओवर में 22 रन खाते नजर आए अर्शदीप सिंह, जो कि पारी का 20वां ओवर था। अभी भी उनको डेथ ओवर्स में काम करने की आवश्यकता है। कहां एक समय 31 पर आधी टीम आयरलैंड की पवेलियन में बैठी हुई थी, ना ट्रैक्टर चले ना टक्कर चले, कोई भी उनका बल्लेबाज, मेन बल्लेबाज ना पॉल स्टर्लिंग चले, कोई नहीं चल पाया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 139 तक पहुंच गए। और ये पहुंचाया किसने, उनके गार्थी जो प्लेयर थे उन्होंने पहुंचाया। और उसके बाद 140 का पीछा करने के लिए भारतीय टीम उतरी। अब 140 का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम उतरती है तो यशस्वी जायसवाल और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने धमाकेदार शुरुआत की। 6 ओवर में 46 रन ठोक दिए। लगा कि भारत के लिए बड़ा आसान ये चेज हो जाएगा। लेकिन जैसे यंग, जो कि यंग है नहीं वैसे, 33 साल की एज है, वो उनको मौका दिया गया था, अपनी टीम में आयरलैंड ने दिया था, वो आए गेंदबाजी करने के लिए। एक ओवर में बुमराह की तरह उन्होंने भी 2 विकेट चटकाए। पहले जायसवाल को निपटाया और उसके बाद जैसे ही तिलक वर्मा नंबर 3 पर आए उनको भी निपटा दिया गया। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन। लेकिन इसी बीच वो पल आता है जिसका कि इंतजार हम सब कर ही रहे थे कि कभी भी इस मैच में वो पल आ सकता है। वो पल था बारिश का।
अब जब बारिश आती है तो बारिश के आने की वजह से होता यह है कि पूरा जो मैदान है उसको कवर किए करने की कोशिश की जाती है। पूरा मैदान तो वैसे कवर नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर कवर किया गया, पिच कवर किया। बारिश काफी तेज होती है, इंतजार किया जाता है, और तब सबकी निगाहें होती हैं कि भाई डीएलएस क्या कहता है, डकवर्थ लुईस एंड स्टर्न पद्धति जो है, मेथड जो है, वो क्या कहता है। तो उस समय जो है स्कोर टीम इंडिया का था 47 रन, 2 विकेट पर, 6 ओवर और 5 गेंदों के बाद में, जबकि स्कोर होना चाहिए था डीएलएस के हिसाब से, अगर आपको नहीं हारना था तो 45 पर 2, यानी कि टीम इंडिया डीएलएस पद्धति के हिसाब से 2 रन से आगे चल रही थी। तो यह भारत के लिए अच्छी खबर थी कि अगर खेल दोबारा शुरू नहीं होता तो भारत 2 रन से मुकाबला जीत जाता। इंतजार की घड़ियां बढ़ती चली जा रही, हम सब इंतजार कर रहे थे कि क्या इस मुकाबले में खेल दोबारा संभव होगा, लेकिन चूंकि ओवरनाइट भी बारिश हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी, येलो अलर्ट भी था, तो ये इंतजार हमारा जो है वो बिल्कुल एक वेस्ट था। थोड़ी देर के बाद अंपायर ने, या भारतीय समय अनुसार यही कोई रात के 10:15 10:30 हो रहे होंगे, उन्होंने को लगा कि भाई अब इस गेम को करा पाना संभव नहीं हो पाएगा, जो कट ऑफ टाइम है वहां पर भी ये गेम शुरू नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फैसला किया कि दोनों कप्तानों ने आकर के हैंड शेक किया, और फैसला ये रहा कि चूंकि डीएलएस मेथड के हिसाब से ये गेम में भारत 2 रन से आगे है, तो भारत को 2 रन की जीत दे दी गई। सीरीज में भारत के पास में 1-0 की बढ़त भी मिल चुकी है। लेकिन क्या होता वो 46 पर 2 के बजाय अगर वो ओवर 44 पर 2 होता, यानी कि हम 1 रन से वो मैच हार जाते, यानी कि ये मैच किधर भी जा सकता था। अगर ये मैच अंत तक जाता, मैच खत्म होता, बहुत सारे आप में से लोगों को ये भी मलाल रहा होगा कि संजू की बैटिंग नहीं देखी, रिंकू सिंह की बैटिंग आ सकती थी, इस मुकाबले में और भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था, अंत तक ये मुकाबला जाता तो रोमांचकता और बढ़ सकती थी। लेकिन सब कुछ पर पानी फेर दिया ऊपर वाले ने, पानी बरसा करके, और ऐसे में मुकाबले में हमने 1-0 की बढ़त तो ले ली है। लेकिन अगला मुकाबला भी कल खेला जाएगा, यानी कि 20 तारीख को, संडे का दिन होगा, सुपर संडे बनाने की कोशिश होगी। एक बार फिर से इस बार बल्लेबाजों पर दारोमदार होगा, गेंदबाज लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। जायसवाल के लिए एक बार फिर से मौका होगा कि अपने ऊपर जो आलोचनाओं के तीर अब उन पर बरसने वाले हैं उसको पहले ही शांत कर दिया जाए, रन बना करके दें, चूंकि गैर जवाबदेही आपकी नहीं चलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि संडे को अगर आप मैच जीतते हो तो सीरीज आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप हारते हो तो फिर फाइनल खेलना पड़ेगा इसी डबलिन पर। डबलिन में ही तीनों मैचेस होने हैं, लेकिन अगले 3 दिन का जो वेदर फोरकास्ट है वो खराब है, और इस लिहाज से भारत की जो ये जीत है वो बेहद जरूर थी, क्योंकि अगर अगले मैच में कहीं आपको खुदा ना खास्ते अगर हार का सामना करना पड़ जाए तो एटलीस्ट सीरीज में आप बचे रहोगे। लेकिन ये मुकाबला सोचिए कितने, हम मतलब कितने करीबी अंतर से हम ये मैच जीते हैं। 46 पर हमारा जो स्कोर था 47 पर 2 था, 45 पर 2 होना चाहिए। वो अगर 44 पर 2 होता तो फिर क्या होता, या 43 पर 2 होता तो क्या होता, तो फिर आयरलैंड की टीम जीत जाती, या पूरा मैच होता तो क्या होता जो हमने शुरुआत किया था। तो ये तमाम चीजें ऐसी रही हैं जिसको देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम को बहुत सारी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये रही है कि प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह, और खास करके बुमराह जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से रिदम में गेंदबाजी करते नजर आए, हालांकि आपको उनकी गति से थोड़ी शिकायत हो सकती है, लेकिन जब कोई गेंदबाज इंजरी से रिकवरी होकर के आता है, रिकवर होकर के, तो इतनी उस गति में नहीं करता है जो कि नॉर्मल वो पहले करता था। तो वो धीरे धीरे रिदम में आ जाएंगे, वो स्पीड भी उनकी वापस आपको मिल जाएगा। अभी 130 132 पर इतने खतरनाक है, 142 145 जब करेंगे तो वो और भी डेंजरस हो जाएंगे। लेकिन हमें बुमराह चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, हमारे लिहाज से बेहद ही एक अच्छी खबर है कि बुमराह आ गए हैं, बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी आ गए हैं। तो अब चयनकर्ताओं के पास ऑप्शन होगा, एशिया कप और वर्ल्ड कप में आप उनको चुन सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अपडेट क्या होता है। लेकिन ये थी पूरी कहानी पहले T20 मुकाबले की। आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है और इतनी देर तक आप वीडियो में बने रहेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की फैमिली में शामिल हो जाइए, और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।